हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वाइटल साइंस क्या होते हैं, कौन कौन से वाइटल साइंस होते हैं हमारी बॉडी में, और रूटीनली वाइटल साइंस कौन से होते हैं, इमरजेंसी वाइटल साइंस कौन से होते हैं, नियोनेटल वाइटल साइंस कौन से होते हैं, ये देखे थे हमने। उसके बाद हमने बॉडी टेम्परेचर को डिस्क्राइब किया था, तो उसके बारे में बॉडी टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था और उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। ये चीज़ हमने उस लास्ट लेक्चर में देखी। अगर आपको किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। आज हम देखेंगे कि वे ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग इन बॉडी, कौन कौन से वे से हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, और वे ऑफ हीट लॉसिंग इन बॉडी, और कौन कौन से वे से हमारी बॉडी में हीट लॉस होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे साइड्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर तो कौन कौन सी साइड से हम बॉडी टेम्परेचर को ले सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे जो बॉडी टेम्परेचर लिया है हमने उसको कैसे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो फॉर्मूला भी हम इस वीडियो में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वे ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग इन बॉडी, कौन कौन से वे से हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो हम देखते हैं इस वीडियो में। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एक्सरसाइज, स्ट्रॉन्ग इमोशन, हार्मोनल इफेक्ट, चेंजेज इन एनवायरनमेंट। फर्स्ट देखते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में जैसे कि हमने पढ़ा था कि थर्मोजेनेसिस क्या होती है, केमिकल प्रोसेस होती है। तो केमिकल प्रोसेस होती है तो उसमें फूड से जो हमारा फूड ऑक्सीडेशन होता है उससे हम कैसे एनर्जी हीट मिलती है, ठीक है, वो देखेंगे हम। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी अपने को हीट प्रोड्यूस करता है, वो हीट प्रदान करता है, ठीक है। फिर आता है 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, 4 कैलोरी ऑफ हीट, वो भी सेम 4 कैलोरी ऑफ हीट देता है। और यहाँ पे क्या होता है, सॉरी यहाँ पे मिसिंग है वर्ड, यहाँ पे क्या होता है 1 ग्राम जो होता है ना, 1 ग्राम फैट वो कितनी कैलोरी देता है, 9 किलो कैलोरी देता है, ठीक है। यही है कि 1 ग्राम जो इसमें फर्स्ट में देखा था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, 1 ग्राम प्रोटीन क्या करता है 4 किलो कैलोरी, सेम वो भी 4 किलो कैलोरी देता है। और यहाँ पे क्या होता है 1 ग्राम फैट जो होता है ना वो 9 कैलोरी ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। सेकेंड हम देखते हैं एक्सरसाइज में क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो हमारी बॉडी में क्या होता है ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, ठीक है। ग्लाइकोजन स्टोर रहता है तो हमारी बॉडी में क्या करेगा, वो एक्सरसाइज के टाइम पे क्या हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा वहाँ से और ब्रेक होने लग जाएगा, ठीक है। और अगर वो ब्रेक होगा तो वो क्या करेगा, शुगर का फॉर्म करने लग जाएगा, ठीक है। और वापस शुगर क्या करती है, शुगर रिलीज होगी तो हमारी बॉडी में क्या एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर हमारी बॉडी में कहीं से भी एनर्जी अगर प्रोड्यूस होती है तो वो क्या करती है, एक हीट प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसको वापस देखते हैं अपन कि एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन होता है ना हमारी बॉडी में वो क्या करता है, स्टोर रहता है एक्सरसाइज के टाइम पे, ठीक है। वो क्या करे एक्सरसाइज के टाइम पहले स्टोर रहता है तो वो क्या करेगा एक्सरसाइज के टाइम पे क्या करने लग जाएगा, वो रिलीज होने लग जाएगा और ब्रेक होने लग जाएगा जहाँ से स्टोर रहता है। वो क्या करना है, अगर वहाँ से रिलीज होगा तो वो किस फॉर्म में रिलीज होगा, वो एक तरह से शुगर का निर्माण करने लग जाएगा। फिर क्या करेगा वो शुगर वापस एनर्जी, अगर वो शुगर वहाँ से रिलीज होगी, जैसे जैसे शुगर रिलीज होगी तो वो क्या करेगी एनर्जी का निर्माण करेगी। और एनर्जी अगर कहीं से भी अपनी बॉडी में एनर्जी आती है तो वहाँ से क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। समझ में आया सभी को। अब देखते हैं आगे, जो ब्लड सप्लाई होती है, अगर हमारी स्किन में जो ब्लड सप्लाई हो रही होगी, अगर स्किन में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो इंडिविजुअल को कैसा हॉट फील होगा एक तरह से, ठीक है। थर्ड देखते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन में क्या होगा, एक्साइटमेंट, एंजाइटी और नर्वसनेस। बहुत ज़्यादा अगर एक्साइटमेंट होने लग जाती है या फिर बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही होगी तो उसमें क्या होगा, इंडिविजुअल को हॉट फील होने लग जाएगा एक तरह से, ठीक है। जब पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लग जाएगा या बहुत ज़्यादा नर्वस होने लग जाता है उसकी वजह में क्या एक तरह से हॉट फील होने लग जाएगा इंडिविजुअल को। वो किस वजह से होता है, क्योंकि वो क्या करता है अपना जो स्टिमुलेट करने लग जाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा वो तो वहाँ पे क्या होगा, एक तरह से हॉट फील करने लग जाएगा इंडिविजुअल, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगी, वो हीट प्रोड्यूस करेगी। जैसे कोई भी एक्टिविटी कौन सी होगी, एक तो एक्साइटमेंट हो सकता है, एंजाइटी हो गई या नर्वसनेस हो गई, तो वो क्या करेगा हॉट फील करने लग जाएगा इंडिविजुअल, ठीक है। वहाँ पे अपने को हीट प्रोड्यूस होने लग जाएगी। फिर आता है फोर्थ आता है हार्मोनल इफेक्ट। हार्मोनल इफेक्ट में ये आता है कि जैसे अगर एक्टिविटी इंक्रीज होगी
थायराइड ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड हो सकता है या फिर एड्रिनल ग्लैंड हो सकता है। अगर इन दोनों की एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी क्या इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, समझ में आया ये। देखते हैं हम चेंजेस इन इन्वायरमेंट। अगर जैसे हम ना कोल्ड इन्वायरमेंट में या फिर हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हमारी बॉडी वेव्स वैसे ही होता है ना, उसका बॉडी का इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें अगर हाई रूम टेम्परेचर होगा, अगर हम कोई सी बहुत ज़्यादा समर सीजन में देख लो, अगर हमारे समर सीजन में क्या होता है रूम का टेम्परेचर इंक्रीज रहता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही होता है कि जैसे हाई रूम टेम्परेचर या हाई इन्वायरमेंट हो गया, हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट हो गया तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देती। ये आ गई। ये था कि किस किस वजह से अपन क्या हो सकता है हमारी बॉडी में एक तरह से हीट प्रोड्यूस होती है। आया समझ में सभी को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट के वे ऑफ हीट लॉस इन बॉडी, कौन कौन से वे से हमारी बॉडी में क्या हो सकता है, हीट लॉस हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे थ्रू स्किन। स्किन में 4 टाइप के आते हैं। इसमें स्किन में कौन कौन सी वजह से हो सकती है, एक तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवापोरेशन। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट देखेंगे कंडक्शन। इसमें कंडक्शन को अपन मिनिमल हीट लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ हीट डायरेक्टली थ्रू द सब्सटेंस फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। इसमें क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है, हीट लॉस होती है डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली कोई सब्सटेंस से हीट लॉस हो रही थी तो वो क्या हो गया, कॉन्टेक्ट से होती है एक तरह से। ठीक है, जिसमें क्या होगा, हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट में। इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं कंडक्शन में कि जैसे अपन कोई भी मतलब ऐसे क्या, अब बहुत गर्मी लग रही है, फिर अपन क्या करते हैं, जो कोल्ड वियर जो होते हैं ना, जैसे क्लॉथ जो होते हैं ना, अगर गीले क्लॉथ पहनते हैं ना अपन, तो उसमें क्या होता है, वो हीट मतलब हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वो एक तरह से हीट लॉस होती है ना, यही हो। और इसमें क्या होता है, मिनिमल हीट लॉस होती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कन्वेक्शन। सेकेंड आता है कन्वेक्शन, हीट लॉस ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद द सर्कुलेटरी मूवमेंट। अब एयर का अगर मूवमेंट हो रहा, सर्कुलेटली अगर एयर हो रही होगी तो वहाँ पे हीट लॉस, जैसे हम बाहर से आए, कोई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी तो वो वहाँ से अपन आए, ठीक है, गर्मी लग रही होगी तो अपन डायरेक्टली आके फ़ैन या कूलर के सामने या फिर एसी के सामने बैठ जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं तो हमारी क्या होता है, एक तरह से हीट लॉस होती है हमारी बॉडी से। ठीक है, ये हो गया। फिर आ गया रेडिएशन। रेडिएशन में से क्या होता है, मिनिमल हीट लॉस होगी। देखते हैं कि जो रेडिएशन से क्या होता है कि मैक्सिमम हीट, यहाँ से क्या होता है, मैक्सिमम हीट लॉस होती है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट टू कूल सरफेस बट नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। मतलब जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो क्या, हॉट सरफेस होती है ना, हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस की ओर होती है, पर इसमें क्या होता है, कॉन्टेक्ट नहीं होता। जैसे आपने इसमें देखा था कि इसमें कंडक्शन में तो क्या होता है, कॉन्टेक्ट होता है, एक तरह से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहता है, और इसमें क्या होता है, पर कॉन्टेक्ट में नहीं रहता है रेडिएशन में। ठीक है, इसमें जो होता है ना, जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सन और अर्थ का। जैसे अर्थ क्या हो, एक तरह से जो सन क्या है वो मतलब जो सूर्य है ना वो बहुत हॉट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जो अर्थ क्या होती है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट होती है। तो वहाँ से क्या होता है, ये एक तरह से कॉन्टेक्ट में तो नहीं होता है, पर इसमें क्या हीट ट्रांसफ़र होती है, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है और ये मैक्सिमम हीट लॉस होती है इसमें। ठीक है, फोर्थ देखेंगे हम इवापोरेशन, हीट लॉस बाय वेपर। जैसे अपन देखते हैं कि जो अपने जो स्वेटिंग के थ्रू जो हीट लॉस होती है ना, जैसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है किसी को, तो वो एक तरह से हीट लॉस का काम करता है। ठीक है, ये होता है। फिर आता है, फर्स्ट में पढ़ा अपने थ्रू द स्किन, अब सेकेंड पढ़ेंगे अपन थ्रू द किडनी। ठीक है, किडनी के कैसे कैसे हीट ट्रांसफ़र हो सकती है इसमें, तो किडनी से, ठीक है, किडनी से अब क्या होता है, यूरिन। अगर किडनी में जो क्या होता है, यूरिन होता है, यूरिन मेडअप होता है, वहाँ से क्या होता है, यूरिन एक तरह से हीट होता है, मतलब बहुत वार्म होता है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि अगर बॉडी टेम्परेचर हाई होगा तो हीट भी, मतलब यूरिन भी वार्म रहेगा। ठीक है, अगर हम लेकिन यूरिन अगर एक्सक्रीट करते हैं अपन, ठीक है, यूरिन अगर एक्सक्रीट आउट करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, हीट लॉस होता है। सेम यही होता है कि थ्रू द बोवेल, जैसे अपन कोई भी डेफिकेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ से क्या करता है, अब कोई भी डेफिकेट करता है ना तो उसका क्या होता है, फिर वहाँ से हीट लॉस होने लग जाता है। ठीक है, फोर्थ आता है थ्रू द लंग्स। ये ब्रीथ आउट, जैसे ही अपन क्या करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं अपने, ठीक है, जैसे एयर को ब्रीथ आउट करते हैं तो फिर क्या करता है, उसमें जो वार्म एयर जो होती है वो लॉस होने लग जाती है बाय द एक्सपायर्ड एयर से। ठीक है, और इसमें अब हम देखते हैं कि नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। इसमें
जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में अपन देखते हैं तो सेल्सियस में कितना होता है 36.1 होता है, ठीक है, और 36.1 से 37.2 सेल्सियस होता है। और अगर हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो जो फ़ारेनहाइट में क्या होता है 97 डिग्री से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, ठीक है। फिर हम इसमें देखते हैं रूट कौन कौन से होते हैं टेम्परेचर को लेने के, जिसमें ओरल रूट हो गया, रेक्टल रूट हो गया और एक्सिलरी रूट हो गया। ओरल रूट में क्या होता है कि एक बहुत कॉमन होता है, ठीक है, जिसमें अपन क्या करते हैं बॉडी टेम्परेचर, इसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और 98.6 डिग्री वो फ़ारेनहाइट में होता है। फिर आता है रेक्टल में क्या होता है 37.5 तो सेल्सियस में होता है और 99.6 ये कितना ये फ़ारेनहाइट में होता है। एक्सिलरी में क्या होता है कि जो 36.4 होता है वो एक्सिलरी का सेल्सियस में होता है और 97.6 ये क्या होता है फ़ारेनहाइट का होता है। और जो ओरल टेम्परेचर होता है, ओरल टेम्परेचर क्या है मतलब बहुत इजीली होता है। इसमें क्या होता है ये कॉमन यूज़ होता है। इसमें क्या होता है जो एडवांटेज देखते हैं अपन ओरल टेम्परेचर का, ओरल टेम्परेचर में यही है कि उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है और इजीली क्या कर सकते हैं होल्ड कर सकते हैं अंदर द टंग, ठीक है। और पर इसका डिसएडवांटेज भी होता है क्योंकि साइकेट्रिक जो पेशेंट होता है या फिर चाइल्ड और इन्फेंट जो होता है वो क्या करता है उसको बाइट कर सकता है, चेव कर सकता है इसको, ठीक है। और अब बता रेक्टल टेम्परेचर में इसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है सेल्सियस का 37.5 होता है और 99.6 को क्या होता है फ़ारेनहाइट में होता है। और रेक्टल टेम्परेचर क्या होता है जब एडवांटेज में क्या होता है जब ओरल टेम्परेचर मतलब ओरल जो रूट होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ना, तभी हम रेक्टल टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है इसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब भी कोई मतलब अगर मतलब वहाँ पे बोवेल जो होता है ना वो अगर फीटस मटेरियल वहाँ पे अगर एक्यूमुलेट रहेगा तो फिर वहाँ पे फास्ट रीडिंग आने के चांसेस होते हैं। फिर आता है एक्सिलरी टेम्परेचर में क्या होता है कि ये इसमें क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है कि फिर एक्सिलरी टेम्परेचर के एडवांटेज देखें अपन तो इसमें क्या होता है एक तो क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा और एक अपन क्या कर सकते हैं जो इन्फेंट और चिल्ड्रन में भी होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है एक्सिलरी टेम्परेचर। और डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर वहाँ पे मॉइस्चर होगा तो फास्ट रीडिंग आने के चांसेस होंगे। अब अपन देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में कैसे देखते हैं, जैसे कोई भी अपन टेम्परेचर लेते हैं या तो फ़ारेनहाइट में लेते हैं या फिर सेल्सियस में लेते हैं। अगर सेल्सियस में लेते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं अपन कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में। अगर हम फ़ारेनहाइट में देते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं केल्सियस में कर सकते हैं। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम आगे देखते हैं। इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना, एक सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। अब हम देखते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट मतलब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें फॉर्मूला आता है सेल्सियस फ़ारेनहाइट -32 डिग्री, ठीक है, इंटू 5/9, ठीक है। इसमें जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अपन की फ़ारेनहाइट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है उसको अपन माइनस करेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से इंटू 5/9 तो इसमें अपन सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 40 डिग्री सेल्सियस। सेम यही होता है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अपन कन्वर्ट करते हैं तो इसमें भी फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज होता है फॉर्मूला। इसमें फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सेल्सियस माना कि एग्जांपल लेते हैं इसको 40 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो अपन कैसे चेंज करेंगे अपन फ़ारेनहाइट में तो इसमें ये वैल्यू रख देंगे, फिर अपन क्या इसको करेंगे तो इसमें ये आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आया समझ में? आज का ये मेरा वीडियो था। आई होप ये बहुत लेंथी हो गया है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।